तो हम बना रहे हैं ज़बरदस्त सा ऑथेंटिक सा कौरमा बना रहे हैं जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सा होगा, लजीज सा होगा और घर के मसालों से, घर के इंग्रेडिएंट्स से हम इसे रेडी करेंगे। प्लीज़ आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। रेसिपी की तरफ जाने से पहले प्लीज़ आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, पुराने हैं तो लाइक कर दें। एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मुकद्दस सारिक। तो कैसे हैं आप सब? अल्लाह अज़्ज़ा आपको और आपकी फैमिली को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखें। तो ये देखें, आज मैं बना रही हूँ ज़बरदस्त ऑथेंटिक कौरमा बनाएंगे जो बहुत ही ज़्यादा सिंपल से इंग्रेडिएंट से, घर के इंग्रेडिएंट से ज़बरदस्त सा रेडी हो जाएगा। इसके लिए देख लें, मैंने भर के 1 कप कुकिंग ऑयल डाल दिया है पैन के अंदर। अब ये देखें, जैसे ही हीटअप हुआ तो तकरीबन ये 2 दरमियाने साइज़ के ऑनियन है, बारीक बारीक सा स्लाइस में कट किया हुआ है, ये डाल दिया है। अब इसको हम करेंगे गोल्डन। फ्रेश मसालों की और घर के मसालों की तो बात ही कुछ और है। देखें, घर के मसालों से हम बनाएंगे ज़बरदस्त सा अपना ऑथेंटिक बीफ कौरमा बनाएंगे जो बहुत ही ज़्यादा लजीज सा होगा। आप दूसरे मसाले, पैकेट वाले मसालों का कौरमा भूल जाएंगे जब आप ये बनाएंगे। ये ट्राई कर। तो ये देखें, जब तक हमारा ये ऑनियन गोल्डन होता है तो मैं आपको ये दिखा देती हूँ। ये देखें 1 प्याली के करीब मैंने ये दही ले लिया है। इसमें मैं ड्राई मसाले डाल दूँगी ताकि ये थोड़े से इन्फ्यूज़ हो जाएं। ये देखें, सबसे पहले मैं इसमें डालूंगी 1/2 टी स्पून के करीब ये हल्दी पाउडर डाल दूंगी। हल्दी पाउडर के साथ ही ये डालूंगी 1.5 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, और रेड चिली के साथ इसमें डालूंगी 1.5 टेबल स्पून सूखा धनिया पाउडर। देखें, ये दरदरा सा कुटा हुआ ये ज़ीरा है, ब्लैक ज़ीरा, ये मैं डाल दूंगी इसमें दरदरा सा कुटा हुआ, और 1/2 टी स्पून के करीब ये गर्म मसाला पाउडर। ये सारे मसाले डाल के अच्छे से मैं इसको बीट कर लूँगी ताकि हमारे जो ड्राई मसाले हैं ये थोड़ी सी देर के लिए इन्फ्यूज़ हो जाएँ जब तक हमारा ऑनियन गोल्डन होता है। ये देखें, ऑनियन के ऊपर गोल्डन कलर आना शुरू हो गया है। थोड़ा सा और इस पर कलर लाएंगे और फिर मैं इस ऑनियन को पेपर के ऊपर निकाल लूँगी ताकि ये थोड़े से क्रिस्पी हो जाएं। ये देखें, ऑनियन को इस तरह से आप थोड़ा सा फैला लें, किसी भी प्लेट के अंदर इस तरह से फैला दें ताकि ये थोड़े से क्रिस्पी हो जाएं। इसी ऑयल के अंदर ये मैं डाल दूँगी ये गरम मसाला है जिसमें ये लौंग है, ब्लैक पेपर, काली मिर्चें हैं, ज़ीरा है और ये तेज़ पत्ता है। गरम मसाला मैं इसमें डाल दूंगी ऑयल के अंदर। जैसे ही इसका गरम मसाले का थोड़ा सा अरोमा आ जाए तो फिर मैं इसमें ये डाल दूंगी। ये देखें, अदरक और लहसुन और हरी मिर्चों का पेस्ट है। 2 टेबल स्पून इसमें लहसुन है, 1 टेबल स्पून इसमें अदरक है और 1 टेबल स्पून भर के इसमें हरी मिर्चों का पेस्ट है, ये मैंने इसमें डाल दिया। अब अच्छे से थोड़ा सा मैं इसको भून लेती हूँ। 2 मिनट के लिए आपने इसको अदरक लहसुन को ये देखें थोड़ा सा भून कर, और फिर हम इसमें डाल देंगे बॉयल किया हुआ, मैं इसमें बीफ डाल दूँगी। थोड़ी सी कसर रखकर मैंने इसको बॉईल कर लिया है। अब इसके साथ थोड़ा सा इसको हम भून लेंगे ताकि अदरक लहसुन और हरी मिर्चों का फ्लेवर इसकी बोटियों में आ जाए। 3 से 4 मिनट के लिए आपने इसको भूनना है इसी तरह से अदरक लहसुन के साथ। जब अच्छे से 3 से 4 मिनट के लिए जब फ्राई हो जाए ज़बरदस्ती, फिर हम इसमें डाल देंगे जो हम फ्लेम को लाइट करके, ये देखें जो मैंने इन्फ्यूज़ करके दही में मसाले डाल के इन्फ्यूज़ किए हुए हैं, ये मैं इसमें डाल दूंगी। ये देखें, और आपको पता है दही डालते वक्त मैं आपको बार बार समझाती हूँ कि दही डालते वक्त आप फ्लेम बिल्कुल लाइट कर दिया करें या ऑफ़ कर दिया करें, इससे फिर दही फटने का ख़तरा नहीं होता, नहीं तो दही एकदम से अजीब सी कंडीशन में आ जाता है। तो ये मैं इसमें डाल दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा इसमें पानी डालकर और फिर ये भी डाल दूँगी। फ्लेम बिल्कुल लाइट है। अब आराम आराम से हम इसकी फ्लेम को बढ़ाएंगे। गोश्त में मैंने थोड़ी सी कसर रखी थी ताकि मसालों में भी पकेगा तो फिर ज़्यादा घुल ना जाए। तो अब मैं इस पर तकरीबन 3 से 4 मिनट की कवर लगाऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूज़, ये जो मैंने ऑनियन को ये ब्राउन करके निकाला था, अब इसको हाथों की हेल्प से ही देखें आप इस तरह से मसल लें। ज़्यादा बारीक नहीं करना, बस हल्का हल्का सा इसको चूरा कर लें। ये क्रिस्पी हो जाएंगे तो ये इजीली, ये देखें जब आप इसको इस तरह से करेंगे तो ये चूरा हो जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देख लें ज़बरदस्त सा, ये देखें कौरमा हमारा रेडी के करीब करीब है। ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। अब मैं इसमें डाल देती हूँ ऑनियन जो मैंने चूरा करके, ये देखें ऑनियन को इस तरह हाथों से थोड़ा सा चूरा कर लिया था, ये रख दी थी मैंने, ये डाल दूँ। अब ऑनियन के साथ ही ये देखें ये थोड़े से बादाम हैं, 10 से 12 अदद बादाम हैं, इनको छिलका मैंने रिमूव कर दिया है, ये डाल देंगे। हल्का सा मैं इसमें डालूँगी केवड़ा एसेंस, दो से 3 ड्रॉप मैंने इसमें केवड़ा एसेंस डाल दिया है। अब इसकी मिक्सिंग करूँगी। अब
मैं इसके ऊपर तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए कवर लगाऊंगी। नमक आप अपने जायके के हिसाब से डालिएगा। मैंने तकरीबन इसमें 1.5 टेबल स्पून डाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देख लें, ज़बरदस्त सा हमारा कोरमा डन है। अब मैं करती हूँ इसकी डिश आउट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें, ज़बरदस्त सा हमारा घर के मसालों से रेडी किया हुआ, ये देखें कितना ही ज़बरदस्त सा ये कोरमा रेडी हुआ है। बाज़ार के मसालों से कहीं ज़्यादा बेहतर ये हमारा घर का कोरमा घर के मसालों से रेडी किया गया। देखें कितना ज़बरदस्त सा है। तो ये देख लें, ज़बरदस्त सी हमारी डिश आउट हो गई। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सा लजीज सा ये कोरमा बना है। प्लीज़ आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, एंजॉय कीजिएगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त रखिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल। ज़िंदगी रही सांसों की वफा। तो मिलेंगे आपसे इंशाल्लाह एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।